नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रणीता। श्री विश्वंभर आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोगों को गन्ने का रस बहुत पसंद रहता है, इसलिए आज के वीडियो में हम गन्ने के बारे में, गन्ने के रस के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में क्या बताया गया है ये देखेंगे। आयुर्वेद में इक्षुवर्ग ऐसे गन्ने का वर्णन आया है, वो देखते हैं। गन्ने के रस के गुण क्या है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कौन कौन सी बीमारियों में हम गन्ने का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, गन्ना खाते वक्त, गन्ने का रस पीते वक्त कौन सा ध्यान रखना चाहिए और गन्ना किस प्रकार से खाए, इसका भी वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथ में आया है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। हाँ, अगर यही वीडियो आपको मराठी में देखनी हो तो श्री विश्वंभर आयुर्वेदा इस चैनल को अवश्य भेंट दें। गन्ने का वर्णन चरक, सुश्रुत और वाग्भट इन तीनों ही ग्रंथों में आया है, लेकिन गन्ने के रस के गुण बताने वाला श्लोक अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में आया है, वो देखते हैं। इक्षु रसो गुरु स्निग्धाः बृहणाः कफमूत्रकृत रुष्याः शीतोस्र पित्तघ्न स्वादुपाक रसः सरः। ऐसे गन्ने के रस के गुण बताने वाला श्लोक ग्रंथ में आया है। अब इसका अर्थ देखते हैं, जिससे हमें गन्ने के रस के गुण तो पता चल ही जाएंगे, इसके साथ ही यह रस किसे पीना चाहिए, किसे नहीं पीना चाहिए, कौन कौन सी तकलीफ़ों में, कौन कौन सी बीमारियों में इसका हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। इक्षु रसो गुरु ऐसा यहाँ पर आया है, मतलब गन्ने का रस गुरु गुण का है, पचने में हेवी है। इसलिए जिनको खाया हुआ अन्न ठीक से हजम नहीं होता, बदहजमी की समस्या रहती है, उनको गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए। अगर पीना ही हो तो बहुत कम मात्रा में पीना चाहिए। गन्ने का रस स्निग्ध गुण का है, इसलिए जिनके शरीर में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है उन लोगों को गन्ने का रस पीना चाहिए, जिससे उनके शरीर में मौजूद ड्राइनेस धीरे धीरे कम होने में मदद मिलेगी। शरीर में धीरे धीरे स्निग्धता आना शुरू हो जाएगा। गन्ने का रस ब्रूहण करता है, मतलब शरीर में मौजूद रस धातु से लेकर शुक्र धातु तक हर एक धातु का पोषण करने में मदद करता है। इसलिए जिनका शरीर पतला है वो लोग सेहत बनाने के लिए गन्ने का रस पी सकते हैं। गन्ने का रस कफकृत मतलब कफ दोष को बढ़ाने का काम करता है और वात और पित्त दोष को कम करने का काम करता है। इसलिए जिनको कफ की तकलीफ़ है, कफ की वजह से अलग अलग बीमारियां होती है या फिर खांसी जुकाम जैसी तकलीफ़ें हैं, वो लोग गन्ने का रस बिल्कुल ना पिए, इससे तकलीफ़ और बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी को वात और पित्त दोष बढ़कर उससे कोई तकलीफ़ हो रही हो तो वो लोग गन्ने का रस जरूर पिए, उससे वात दोष और पित्त दोष कम होने में मदद मिलेगी। गन्ने का रस मूत्रकृत मतलब पेशाब को बढ़ाने का काम करता है। जिनको पेशाब ठीक से नहीं होती, पेशाब रुक रुक के होती है, पेशाब करते वक्त जलन होती हो या फिर पेशाब ठीक से साफ नहीं होती, इन जैसी समस्याओं में गन्ने का रस पीना चाहिए। इससे यह समस्याएं कम होने में मदद मिलती है। गन्ने का रस वृक्ष है, मतलब शुक्र धातु को बढ़ाने का काम करता है। यह वीर्यवर्धक है, मतलब वीर्य को बढ़ाने का भी यह काम करता है। यह शीत मतलब ठंडे गुण का है। गन्ने का रस रक्त पित्त शामक है, मतलब रक्त और पित्त में कुछ खराबी आकर कोई तकलीफ हो रही हो तो उन्होंने गन्ने का रस पीना चाहिए। महिलाओं में मासिक धर्म में ज़्यादा मात्रा में खून निकल रहा हो या अन्य किसी कारण से ब्लीडिंग ज़्यादा मात्रा में हो रही हो तो उन्होंने गन्ने का रस जरूर पीना चाहिए। इससे इन समस्याओं से होने वाली तकलीफ कम होने में मदद मिलती है। स्वादुपाक रसः सरः ऐसा इस श्लोक के अंत में बताया गया है, मतलब गन्ने का रस स्वाद में मीठा रहता है। यह सर गुण का है, मतलब जिनका पेट ठीक से साफ नहीं होता उन्हें गन्ने का रस पीना चाहिए, पेट साफ होने में मदद मिलेगी। तो अब तक हमने गन्ने के रस के गुण देखे, इसके साथ ही गन्ने का रस किसे पीना चाहिए, किसे नहीं पीना चाहिए,
कौन कौन सी तकलीफ़ों में, कौन कौन सी बीमारियों में यह गन्ने का रस असरदार है, यह भी हमने अब तक देखा। गन्ने के रस के सारे फायदे हमें मिलने के लिए वो किस प्रकार से हमें लेना चाहिए, यह भी आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है, वो अब हम देखेंगे। गन्ने का जो नीचे वाला हिस्सा रहता है वो बहुत मीठा रहता है, उसके मुकाबले बीच वाला हिस्सा थोड़ा कम मीठा रहता है और ऊपर वाला हिस्सा खाने में थोड़ा नमकीन रहता है। इसलिए गन्ना खाते वक्त वो ऊपर और नीचे से थोड़ा कट करके बचे हुए पार्ट के टुकड़े करके वो दांत से अच्छे से चबा चबा कर खाने से दांत मजबूत होते हैं और ऐसा खाने से उसमें हमारी सलाइवा मिक्स होने से वो पचने में भी थोड़ा हल्का हो जाता है। और चबा चबा के खाए हुए गन्ने के रस के गुण मिश्री के समान रहते हैं, ऐसा ग्रंथ में बताया गया है। इसलिए गन्ने को चबा चबा कर खाना ही अच्छा रहता है। मशीन से निकला हुआ गन्ने का रस अगर पिया तो वो पचने में बहुत हेवी रहता है। वो विदा ही मतलब वो पित्त को बढ़ाकर उससे जुड़ी हुई समस्याओं को बढ़ाता है और यह रस अवष्टंभक है, मतलब वात को बढ़ाता है और मल को शरीर में रखता है। मल शरीर से बाहर निकलने में दिक्कत होती है क्योंकि मशीन से गन्ने का रस निकालते वक्त पूरा गन्ना उस मशीन में डाला जाता है। वो कट करके ठीक से चेक करके नहीं डाला जाता। गन्ने के अंदर अगर कुछ खराबी हो तो वो भी वैसे की वैसे ही मशीन में डाला जाता है। ठीक से सफाई नहीं होगी तो मशीन की गंदगी उस गन्ने के रस में मिक्स हो जाती है। हम सबको पता है कि गन्ने का रस निकालने के बाद अगर थोड़ी देर भी वैसे ही रखा जाए तो उसका रंग तुरंत बदल जाता है। इसके साथ ही उसके गुण भी बदल जाते हैं। इसलिए गन्ने का रस अगर ठीक तरीके से नहीं पिया तो इसके फायदे की जगह नुकसान ही होता है। गन्ने के रस में बर्फ़ डालकर बहुत सारे लोग पीते हैं। अगर वो बर्फ़ अच्छे पानी का ना हो तो यह गन्ने का रस पीकर हम बीमार पड़े, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। इसलिए गन्ना चबा चबा कर खाना ही सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अगर फिर भी आपको रस ही पीना हो तो ऊपर बताए हुए सभी बातों का ध्यान रख के उचित मात्रा में ही गन्ने का रस पिया तो इसके बहुत अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। गन्ने के प्रकारों में से पौंड्रक यह सबसे श्रेष्ठ गन्ना बताया गया है। जो मिक्स रंग का मोटा सॉफ्ट गन्ना रहता है वो सबसे श्रेष्ठ गन्ना बताया गया है। यह बहुत ठंडा, मीठा, स्निग्ध, सेहतमंद, कफ बढ़ाने वाला, सारक मतलब मल को साफ करने वाला, एसिडिटी को, पित्त को कम करने वाला, पाचन में हेवी और कामवर्धक है, ऐसा बताया गया है। बाकी गन्नों के प्रकारों के गुण भी ग्रंथों में बताए गए हैं। गन्ने का रस अगर पकाया तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। काकवी के गुण अलग हैं। गन्ने से बहुत सारे पदार्थ बनाए जाते हैं, उसके गुण अलग अलग हैं। तो हमारे फायदे के लिए पदार्थ के गुण जानकर उचित तरीके से ही उसका सेवन करें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इस वीडियो की जानकारी का फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।